हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम पुली सिस्टम कनेक्टेड मोशन। ठीक है, कनेक्टेड मोशन के अंदर देखो हमारे पास वर्टिकल मोशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले हम वर्टिकल मोशन में बात करेंगे पुली के लिए। देखो पुली आपको पता ही है, इस तरीके से ये एक पुली है मान लो, ठीक है, और इसके यहाँ पर ये स्ट्रिंग जो लगी हुई है यहाँ पर इस तरीके से, एक ये हो गई और एक यहाँ पर ये लगी हुई है, ठीक है। और इसके एक एंड पर हमने कहा ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m1 है, और एक पॉइंट पर इसका क्या है, m2 मास है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट हैं और इसमें m1 जो है वो ग्रेटर है m2 से, m1 जो है वो ग्रेटर है किससे, m2 से। तो ऑब्वियस ही बात है इसका जो एक्सेलरेशन होगा इस m2 का, ये क्या होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है, और इसका जो होगा एक्सेलरेशन वो क्या होगा, डाउनवर्ड। ऑब्वियस ही बात है कि जो भारी चीज़ होगी वो नीचे आएगी ना, तो ये नीचे आएगा, समझ रहे हो। और जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि भाई ये जितना तेज़ी से नीचे आएगा इतना ही तेज़ी से ये ऊपर जाएगा, क्योंकि कनेक्टेड तो क्या है, ये दो बॉडीज एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना, समझ रहे हो बात को या नहीं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें इसका जो वेट लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, जो कि होगा हमारे पास m1g, और उसके अपोजिट जो रिएक्शन फोर्स होती है वो लगेगी, जिसको हम यहाँ क्या बोल देते हैं, स्ट्रिंग में टेंशन बोल देते हैं। क्लियर है। अब इसमें एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है नीचे और ये पुली से कनेक्टेड है। तो पुली से कनेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है इसको फ्रीली इस तरीके से मिलेगा मोशन यहाँ से, और यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, डाउनवर्ड आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। और ये इधर से ही डाउनवर्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है इससे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो यही सब हमने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, लेट ए बी द एक्सेलरेशन विद विच द हैवियर मास m1 मूव्स डाउनवर्ड एंड लाइटर मास m2 मूव्स अपवर्ड। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने m1 के लिए बनाया ये वेट हो गया इसका, यहाँ पर m2 के लिए भी वेट नीचे डाउनवर्ड लगेगा m2g, और इसकी रिएक्शन फोर्स ऊपर जो टेंशन लगेगी वो लगेगी t। क्लियर है। और यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है लेट t बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और t क्या है, टेंशन है इन द स्ट्रिंग, एक फोर्स ही होती है t, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं। अगर आपको लिफ्ट वाले केस में याद है तो हमने वहाँ पर भी तो ऐसे किया था, ये मैन है, इसका डाउनवर्ड लग रहा है वेट mg, और इसकी एक रिएक्शन फोर्स होती थी ऊपर। तो ये जो रिएक्शन फोर्स हो रही है ये यहाँ पर क्या है, टेंशन है, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या लगती है, टेंशन बोलते हैं हम इसको चीज़ को, ठीक है। क्लियर है ना इतनी बात। ये तो मैंने आपको बहुत बार क्लियर करी है बात, ठीक। अब ये चीज़ को समझना है, यहाँ ये मूवमेंट क्यों हो रही है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। अगर ये मास ज़्यादा ना हो तो ये क्या होगी, स्टेबल होगी एक जगह। तो मूवमेंट क्या है, क्योंकि एक का मास ज़्यादा है। क्लियर है इतनी बात, ठीक। अब यहाँ पर हमें देखो इसको किस तरीके से स्टडी करते हैं। ये जो दो मासेस हैं यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं, इनको अलग अलग आप क्या करो, इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से, मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो इसमें तो ये यहाँ पर हो सकता था ईजिली भी, लेकिन जब थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे। उससे फ़ायदा क्या होता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। तो मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1, तो m1 का अगर हम बनाएं तो ये m1 था, इसमें नीचे एक फोर्स लग रही है m1g, और एक ऊपर की तरफ लग रही है जो कि है टेंशन t। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। t भी क्या है, एक फोर्स ही है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम ये आप कहोगे यहाँ पर तो बने ही हुए थे, क्या जरूरत थी अलग से बनाने की। लेकिन कई बार जो होते हैं क्वेश्चंस आपके डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, उनमें इस तरीके से आ जाएगा। जैसे मान लो ये मास m1 है, इधर ये आपके पास ये वाली चीज़ जो हो गई m2 हो गई, ठीक है, और ये फिर आगे फर्दर जो है एक पुली कनेक्टेड है, ठीक है, वहाँ पर भी इस तरीके से लगा हुआ है, m1 है, ये m2 है। इस तरीके से अगर कुछ आ जाए तो फिर उनमें क्या करते हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाते हैं, ठीक है। तो जो अब आएंगे आगे तब हम बात करेंगे, अभी नॉर्मल सी आपने बात समझी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको पता है नेट फोर्स कैसे निकलती है। अब देखो इसका मोशन कैसे था, डाउनवर्ड था, डाउनवर्ड है तो नेट फोर्स डाउनवर्ड की तरफ ही होगी। तो यानी कि ये जो m1g है ये हमारे पास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगी, m1g माइनस में t, ऊपर वाला t माइनस में, और नेट फोर्स F होती है वो कितनी होती है हमारे पास, ma। तो यहाँ पर मास 1 है तो m1a हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ये फर्स्ट आ गई। ऐसे ही सेकंड के लिए तो यहाँ भी हम लिखते हैं मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2। तो m2 के लिए भी बना दो, ये m2 हो गया, ये इसकी टेंशन लग रही है, और ये क्या लग रहा है इसमें, m2g वेट लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। ये सब आपको पता ही है। इसमें नेट फोर्स कैसे लगेगी, क्योंकि इसमें क्या है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, ये ऊपर की तरफ हो रहा है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, तो यानी कि इसमें t ज़्यादा है, ठीक है। ये सब मैंने आपको उसमें बताया था, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में इस तरीके से सॉल्व करते हैं इनको। तो t माइनस में m2g इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास, m2a नेट फोर्स के इक्वल होती है, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात, ये तो पता ही है आपको या नहीं। नेट फोर्स किसके इक्वल होती है, ma के। तो ये नेट फोर्स हो गई हमारी जो कि ma के इक्वल है, ठीक है।
अब ये मान लो आप इसमें सेकंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देखो ए एक्सेलरेशन और टी टेंशन दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ करते हैं हम ऐड 1 and 2। तो ऐड 1 and 2 करेंगे तो देखो क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी m1g माइनस टी और इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड इक्वेशन की प्लस लग जाएगा, एडिशन है तो ये t माइनस में m2g इज़ इक्वल टू में। अब इस इधर की क्या है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड क्या हो गई है m1a और इधर की राइट हैंड साइड m2a। कहीं होंगे मन में ना, इधर ये आता है कि ये m1g माइनस टी करा फिर प्लस किया, तो ये वाली चीज़ जब ऐड कर रहे हैं तो ये भी प्लस करेंगे। ये थोड़ी, ये तो दो टर्म्स है ना, एक ये और एक ये, इनके बीच में प्लस लगा दिया हमने, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ से हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये टी से टी कट गया यहाँ पर और ये कितना बचा हमारे पास m1g माइनस में m2g इज़ इक्वल टू में। देखो यहाँ से मैं a कॉमन ले लूँ अगर, तो m1 प्लस में m2 बनेगा और यहाँ से देखो ज़रा आप g कॉमन ले लो, कितना बनेगा ये m1 माइनस में m2, ठीक है। और इधर से जब हम a कैलकुलेट करेंगे तो ये m1 प्लस में m2 यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की फॉर्मूला आ गया, एक तरह से हम ये कहेंगे, ठीक है। अब इसमें से जो बात समझने की है वो क्या है कि कनेक्टेड मोशन में जो ये एक्सेलरेशन होता है हमेशा g से कम होता है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये वाला एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा कम होगा। वो चीज़ यहाँ से हमें बच रही है, तो यहाँ हम लिख देंगे क्लियरली हेयर a इज़ लेस देन g, हमेशा यही होगा कनेक्टेड मोशन में। अब आप कहोगे ये कहाँ, ये तो g से ये तो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, ये तो करके कुछ ज़्यादा ही आएगा, तो a तो ज़्यादा होगा, नहीं होगा। ये चीज़ समझो, देखो ज़रा, लेट मान लो कि m1 है 5 और m2 कितना है हमारे पास, मान लो आप 2 है, ठीक है, 2 मान लो, ठीक। तो अब ये देखो ज़रा, g हमने 10 मान लिया और m1 की वैल्यू 5 पुट करो और m2 की 2 और नीचे क्या करो 5 + 2 करो, तो देखो 10 × में 3/7 आ रहा है। 3/7 को डिवाइड कर लो, ये 3 है और 7 से करो, पॉइंट लगेगा 0, 7 4 दा 28, तो 0.4 आ रहा है। तो 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई किया और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा, तो देख रहे हो। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, कोई भी नंबर अगर किसी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 पॉइंट कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो हमेशा क्या आता है, कम आता है नंबर। तो देख लो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पर g 10 था और a कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये हमेशा कम ही होगा। तो ये चीज़ से आपने कन्फ्यूजन होना है कि ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई करके तो ज़्यादा वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करके, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग में आएगा हमेशा ही। तो वो जब g से मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। क्लियर है इतनी बात। तो ये चीज़ याद रखनी है, कनेक्टेड मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन जो होता है आपका, वो जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g से हमेशा कम होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब हम बात करते हैं टेंशन t निकालने के लिए, तो उसमें क्या करो आप, डिवाइड कर दो, डिवाइड 1/2, डिवाइड कर दो 1 को 2 से। तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, फर्स्ट की कितनी है वो आपके पास m1g माइनस में t, और सेकंड की ले लो ये t माइनस में m2g इज़ इक्वल टू में फर्स्ट की राइट अपना, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली ना, ये m1g माइनस टी और t माइनस में m2g, इनको डिवाइड कर दिया। फिर ये राइट हैंड साइड ले लो m1a और ये साथ में m2a, a से a कैंसिल हो गया, ठीक है, ये a था, a से a कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो m2 इधर मल्टीप्लाई करो, जब m2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा m1 m2g, m2 मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस में t के साथ भी m2 को करो m2t। अब ये वाली टर्म को इस m1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये जब इधर जाएगी तो ये बन जाएगा m1t और माइनस में ये m1 m2g। समझ रहे हो ना कैसे मल्टीप्लाई किया, जब m1 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो m1t बनेगा और ये क्या बनेगा m1 m2g। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। अब यहाँ से देखो आपको क्या करना है, m1t यहीं रहने दो, दिखाई दे रहा है सभी को, और ये वाला m2t इधर ले जाओ प्लस का m2t, और ये क्या है m1 m2g और ये वाला माइनस का प्लस बन जाएगा इधर m1 m2g। तो ये देखो एक ही टर्म तो है m1 m2g और m1 m2g, तो ये कितना बन जाएगा 2m1 m2g। देखो ना m1 m2g को क्या मानो, x मानो, तो x प्लस x क्या होता है 2x, तो ऐसे ही लिख दिया हमने 2 और m1 m2g। और यहाँ से t कॉमन ले लो, ये क्या बनेगा m1 प्लस में m2। तो यहाँ से देखो ज़रा, यहाँ कर रहा हूँ मैं ये, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये t इधर ही रहने दिया आपने, ये क्या बन रहा है 2m1 m2g और अपॉन में क्या आ जाएगा इधर m1 प्लस में m2 आ गया, ये हमारे पास t आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब ये वाला जो t है, अब इसमें हम कंपैरिजन नहीं करेंगे g के साथ कि ज़्यादा है कम है, क्यों, क्योंकि g को a के साथ तो कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन थे, तो हमने कह दिया कि यहाँ पर a क्या होगा, हमेशा कम होगा g से। टेंशन एक अलग चीज़ है और यहाँ पर g एक अलग कहानी है, ठीक है। और मेन बात इसमें ये करनी है कि अब ये कहोगे ये t कौन सा निकला है, ये वाला t निकला है, ये वाला t निकला है। अब ये याद रखना, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा यहाँ पर। अब आप कहोगे ये कैसे हो रहा है, यहाँ तो मास ज़्यादा है, यहाँ मास कम है,
है ना, यही तो बात है। और मास अगर यहाँ ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा होगा, और अगर यहाँ मास ये कम, मतलब वेट, सॉरी वेट इधर ज़्यादा है तो ये चीज़ ज़्यादा होगी, इधर वेट कम है तो ये चीज़ कम होगी, तो ये बराबर कैसे हो गए। अब इस चीज़ को समझना, देखो जैसे मान लो अभी हम कह रहे हैं इसको कि ये नॉर्मली अलग अलग हम इसको स्टडी कर रहे हैं जब, तो अलग अलग स्टडी में ये है 5, ये वाला 5 है मान लो, और ये वाला मान लो आपके पास कितना है, ये वाला कितना हो गया हमारे पास 5 की जगह इसको मान लो आप 7, ठीक है, ये 7 मान लो एग्जांपल के तौर पे, और ये वाला मान लो आप 3 है, ठीक है, अलग अलग में मान रहे हैं हम, ठीक है। अब जब ये मोशन में आ गए, मतलब ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो देखो समझो इस बात को, जब कोई चीज़ नीचे जाती है, डाउनवर्ड जाती है, जो मैंने आपको बताया था अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट में, जब कोई चीज़ डाउनवर्ड जाती है तो वेट क्या होता है, अपेरेंट वेट क्या होता है, कम होता है ना। तो यहाँ पर ये जब नीचे जा रही है तो भी ज़्यादा ये थोड़ा कम होगा। अब मान लो इसमें 2 कम हो गए, ठीक है, 2 कम हो गए तो मतलब ये कितना रह गया, 5 रह गया, ठीक, बात इतनी। अब ये चीज़ ऊपर जा रही है, अब कोई चीज़ ऊपर जाती है तो आपको पता है वेट क्या होता है, बढ़ता है। वेट कहाँ से, यहीं से तो मेजर होता था पेरेंट वेट, ये वाला, इसको हम आर लिखते थे बस वहाँ पर। अगर नहीं देखा तो देख लो पहले वो टॉपिक, अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट, फिर ये आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है तो मतलब क्या, ये जो वेट होगा पेरेंट वेट बढ़ेगा, तो मतलब ये टेंशन क्या होगी इसमें, यहाँ पर बढ़ेगी। तो ये मान लो 2 की इंक्रीज़ कर गई, ये 2 की इंक्रीज़ कर गई, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, बताओ समझ में आई या नहीं बात। तो ए और ये हमारे पास टी निकल गया, ये तो वर्टिकल मोशन की कहानी थी। अब इसी तरीके से हम किसकी करेंगे इसमें, हॉरिजॉन्टल मोशन की। हॉरिजॉन्टल मोशन में देखो क्या होगा, जैसे ये हमारे पास इस तरीके से है और यहाँ पर जो है पुली कनेक्टेड है, ठीक, तो ये इस तरीके से हमने बोल दिया, ये हमारे पास मास हो गया इधर से, और एक इधर हमने ये इस तरीके से लगा दिया मास, ठीक है। ये वाला हमारा M1 हो गया और ये वाला हमारा M2 हो गया मास, ठीक, पुली पे लगे हुए हैं ये, ठीक है। अब ये देखो हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल मोशन है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, दोनों का वर्टिकल मोशन हो रहा था, ये ऊपर नीचे, ये इसका क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या होगा, मान लो इसमें भी हमारे पास M1 ग्रेटर है M2 से, तो क्या होगा इस केस में, बताओ जल्दी से। ये नीचे आएगा, डाउनवर्ड आएगा, और ये हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम वेट की बात करें, इसका तो ये लग रहा है M2G, और ऊपर क्या लग रही है हमारी, एक रिएक्शन फोर्स लगती है जो कि इन दोनों को तो बैलेंस कर देगी। तो अब इधर क्या लग रहा है, इसके अंदर यहाँ क्या हो रहा है, ये वाला M1G लग रहा है, और इसमें ऊपर क्या होगी, एक रिएक्शन फोर्स जो कि हम टेंशन बोलेंगे इसमें स्ट्रिंग में, ठीक है, तो ये T लग रही है। अब यहाँ पर ये लग रही है तो ऑब्वियस बात है ये इस तरफ आएगा, ऐसे मूवमेंट इसकी नीचे की तरफ हो रही है, तो यहाँ पर भी एक टेंशन क्रिएट होगी जो कि होगी T। कितनी बात क्लियर है नहीं है। तो अब इसका जो मोशन है वो सिर्फ इस T की वजह से, इस टेंशन की वजह से है। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं, क्लियर है इतनी बात। और यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, A एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है तो A एक्सेलरेशन से ये नीचे, ऑब्वियस बात है A से ये नीचे आ रहा है तो ये भी A से ही आएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन A से ही चलेगा, ठीक है। तो ये भी सेम कहानी उसी तरीके से है। तो फ्री बॉडी अगर डायग्राम हम इसका बनाएंगे यहाँ वाले का, तो ये क्या बन रहा है, देखो ये M1 और इसमें लग रही है टेंशन T, और ये क्या हो रहा है M1G। तो इसमें नेट फोर्स बता दो जरा कैसे निकलेगी, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो मतलब M1G बड़ा है, तो M1G माइनस में T इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, M1A हो जाएगा इसमें, ठीक है जी। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ। और दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम ऊपर का बना लो, M2 वाला, इसमें क्या होगा आपके पास, देखो सिर्फ ये लग रही है, इसमें T लग रही है, ये तो कैंसिल आउट हो गई ना, मतलब कैंसिल आउट इन द सेंस कैंसिल आउट नहीं बोलेंगे, मतलब ये तो क्या होगी है, बैलेंस हो रही है, ठीक है। कैंसिल तो हो नहीं सकते न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। क्यों नहीं होते कैंसिल, क्योंकि ये सरफेस पे लगा रहा है वेट, और ये जो सरफेस है इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, अलग अलग 2 चीज़ों पे हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है। तो बैलेंस हो रहे हैं, ये हम बोल सकते हैं। तो ये T है इधर, ठीक है, तो इधर तो नेट फोर्स जो है वो T ही है, ठीक है। और वो ही किसके इक्वल होगी हमारे पास, नेट फोर्स, इसमें तो कुछ माइनस होगा नहीं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, M2A के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गई सेकेंड। तो इसमें भी कर दो ऐड 1 और 2, तो देखो M1G माइनस में T प्लस में ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वाला ऐड हो जाएगा, और राइट हैंड साइड वाले भी ऐड कर दो, M1A प्लस में M2A। यहाँ से A कॉमन लो तो ये M1 प्लस में M2 बनता है, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, मतलब एक तरह से कट हो गया, और ये क्या बचा इधर से M1G। तो ये देखो M1 अपॉन में ये M1 ये G हो गया, और ये A इधर रह गया, और M1 प्लस में M2 यहाँ आ गया आपके पास, ठीक है। तो इस केस में भी आपके पास जो A होगा वो लेस देन G होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो M1 मान लो इसमें कितना है 5 है, और M1 प्लस M2 में मतलब 5, और M2 मान लो इसमें आपके पास 2 है, ठीक है, और G कितना है 10 है। तो देखो कितना बन जाएगा ये आपके पास 50 अपॉन में 7, तो 7 का कितना हो गया आपके पास ये, इसको इस तरीके से समझो,
देखो अभी मैंने 10 लगा हुआ है ना, यहाँ पर ये 10 लगा हुआ है, ठीक है। 5/7 है ये और इंटू में 10 है, तो देखो ये जी है ना, तो ये जी को देखो 5/7 को करो डिवाइड, तो पॉइंट लग जाएगा 7 7 का, तो 0.7 आ रहा है। 0.7 का पॉइंट हटाएंगे 10 लगेगा, तो देख लो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और जी कितना था, 10 था। तो एक्सेलरेशन जो आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। क्यों? क्योंकि वही कहानी है, जो इसको सोल्व करके आएगा ना, इस पार्ट को सोल्व करके, वो पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट कुछ में आएगा, ठीक है ना। अब 2 पॉइंट कुछ में आए तब तो ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। हम बात करें कि 0 पॉइंट कुछ में कोई वैल्यू आए और वो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगी तो वो और कम हो जाएगी। अब जैसे यहाँ जी 10 है तो ये और कम हो जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो जिससे मल्टीप्लाई हो रही है वो किससे हो रही है, 0.7 से हो रही है। तो देख लो ए हमारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, जी कितना था, 10 था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इसमें भी कम ही रहेगा। और याद रखना कनेक्टेड मोशन में ए हमेशा कम रहेगा जी से, ठीक है। इसमें भी हम टेंशन निकाल देंगे। टेंशन कैसे निकलेगी, डिवाइड 1/2 करेंगे इसमें भी। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लो, m1g माइनस में t अपॉन में ये है t, और इक्वल टू में m1a अपॉन में m2a। समझ में आ रहा है या नहीं, a से a कैंसिल हो गया। और ये देखो ज़रा, ये m2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, m1 m2g माइनस में m2t। समझ रहे हो ना, m2 इससे मल्टीप्लाई और इससे भी, तो ये आ गया हमारे पास। और t इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा t m1, ठीक है। बात समझ रहे हो बात को या नहीं, ठीक है। तो m1t लिख सकते हैं हम इसको, इस तरीके से लिख दो m1t, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये यहाँ पर आ गए हम इसके पास, ठीक है। देखो जी, इधर m1 m2g ये है और ये m1t है, और माइनस उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का m2t हो गया, ठीक है। यहाँ से t कॉमन लेंगे तो m1 प्लस में m2 दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा तो नहीं हो रहा ज़्यादा, और ये m1 m2g हो जाएगा। और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, m1 m2g अपॉन में m1 प्लस में m2 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है जी। समझ में आ रहा है, ये है m1 प्लस में m2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास t। इनमें डिफरेंस क्या है, अगर हम वर्टिकल में देखें तो ये क्या आ रहा है, 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2, ये सिंगल m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2 आ रहा है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ ज़रा, कोई परेशानी इसके अंदर किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या है। और हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर ए को हम कंपेयर करें इससे, ए यहाँ कितना था, m1g अपॉन में m1 प्लस m2, और यहाँ पर कितना था, m1, मतलब क्या आ रहा है यहाँ माइनस में m2 एक्स्ट्रा आ रहा है। g m1 प्लस m2 तो सेम ही है, यहाँ m1 के साथ माइनस m2 आ रहा है, बस ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। क्लियर, बताओ समझ में आया। अब इसका एक छोटा सा ऐसे क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो बहुत ईजी है वैसे तो, इसमें कुछ है नहीं। देखो 2 मासेस हैं, 8 kg और 12 kg। इसमें जो मेन बात आपको समझनी है कि जो बड़े वाला मास है इसको आपने क्या रखना है, हमेशा m1 रखना है। तो ये 12 kg आ गया, और m2 क्या आ गया हमारे पास, 8 kg आ गया, ठीक। तो कनेक्टेड अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ द पुली, कैलकुलेट द टेंशन एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब देखो मेन बात क्या है, देखो आपको ये फॉर्मूले यहाँ से पता ही है। तो हमें टेंशन जब निकालनी है, टेंशन के लिए फॉर्मूला ये है हमारा, 2m1 m2g बाई m1 प्लस m2। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो 2m1 कितना है, 12 है, m2 कितना है, 8 है, और g हमें इसमें 10 लेना है। और m1 प्लस m2 मतलब 12 प्लस 8 कितना हो गया, जल्दी से बताओ, 20 हो गया, ठीक है। 0 से ये 0, 2 से 2 ये, और 12 8 का कितना होता है आपके पास, 96। तो ये न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन निकालेंगे। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है हमारे पास, g m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखो अगर m1 आप 8 ले लेते हैं ना यहाँ, और ये 12 ले लेते तो ये कितना हो जाता है, 8 माइनस 12 किस में आता है, ये माइनस में आ जाता। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसमें कि बड़े वाला ही रखना है। तो समझ रहे हो ना, अगर 8 यहाँ लिखते और m2 12 लिखते तो 8 माइनस 12 तो -4 होता ना, इसलिए कह रहा हूँ कि m1 हमेशा बड़े वाला रखना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में नहीं तो दिक्कत होगी। तो g हमारा कितना है इसमें, 10 है, m1 कितना है हमारा 12 है, और m2 कितना है -8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 10 इंटू में 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 4, और 12 प्लस 8 20, तो 2 2 का 4। तो ये कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर का क्या आ रहा है हमारे पास, एक्सेलरेशन आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं। और वर्टिकल मोशन का था, इसलिए हमने ये वर्टिकल मोशन वाले ही इसमें क्या लगाए हैं, फॉर्मूले लगाए हैं। बताओ समझ में आया, ठीक है। तो ये था आपके पास कनेक्टेड मोशन, जो कि पुली सिस्टम है एक्चुअल में। तो इसमें हम कनेक्टेड मोशन में 2 पार्ट में किया, इसको हमने वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन में। क्लियर है, ओके जी, थैंक यू।